सबके प्राण लेने वाले यमराज जब माता अंजना के प्राण लेने पहुंचे तो हनुमान जी ने यमलोक में घुसकर ऐसा क्या किया कि यमराज डर कर भागने लगे। दरअसल अंजनीयर पर्वत की एक गुफा में विश्राम करते बाल हनुमान तथा माता अंजना के सामने अचानक एक दिन भैंसे पर सवार एक काला पुरुष आ गया और माता अंजना पर अपने अस्त्र से प्रहार करने लगा। यह देख हनुमान जी ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरे माता पर प्रहार क्यों कर रहे हो? तो उस भैंसे पर सवार काले पुरुष ने बोला, मैं सबका काल यमराज हूं और अंजना के प्राण लेने आया हूं। यह सुनते ही हनुमान जी क्रोध से गर्जना करने लगे और कठोर स्वर में यमराज से बोले, यमराज, मेरी मां के प्राण मत लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पर यमराज ने कहा, यह मेरा धर्म है, बालक अंजना का समय पूरा हुआ, अब इसे जाना ही होगा। और इतना कहकर यमराज ने पुनः माता अंजना के प्राण खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यमराज ने माता अंजना के प्राण खींच लिए और आकाश की ओर उड्डिए चले। हनुमान जी रोते बिलखते अपने मां को उठा रहे थे। क्या हुआ मां? उठो मां, कुछ बोलो। हनुमान जी ने माता अंजना को उठाने का बहुत प्रयास किया, आर वो उठती कैसे? वो तो मर चुकी थी। अब हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करना शुरू किया, यमराज, मैं आ रहा हूं। आज या तो मेरी मां जीवित होगी या इस संसार से काल का अंत होगा। और इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना आकार अत्यंत ही विशाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो बालक हनुमान अब साक्षात महाकाल का रूप बन गया। उनकी भुजाएं फड्डी डीएचकने लगीं और आंखों से अंगारे बरसने लगे। उनके शरीर का तेज इतना भयानक था कि हजारों सूर्य भी फीके पड्डी डीएच जाए। हनुमान जी ने ऐसी भीषण गर्जना की कि ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही पल हनुमान जी ने धरती से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश का सीना फट गया। हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में तीव्र गति से यमलोक की तरफ जा रहे थे। इससे सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छुपने लगे। कोई भी क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाहता था और कुछ ही देर में हनुमान जी यमलोक के द्वार पर पहुंचकर क्रोध से गर्जना करते हुए यमराज को पुकारने लगे, बाहर आओ यमराज, आज अंजना का पुत्र तुमसे अपनी मां मांगने आया है। पर जब हनुमान जी की इस पुकार पर कोई नहीं आया तब हनुमान जी ने अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि यमलोक में मानो प्रलय आ गया हो। यमलोक में चारों ओर उथल पुथल मच गया। सभी यमलोकवासी डर से इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी दो यमदूत भय से कांपते हुए यमराज के पास आए और बोले, हे यमराज, हमारी रक्षा करें, द्वार पर कोई वानर आया है। उसकी गर्जना से यमलोक में प्रलय का माहौल बन गया है। इस पर यमराज ने कहा, उस हनुमान का ये दुस्साहस, मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा। तुम लोग चिंता मत करो। और क्रोध से गर्जना करते यमराज अपने महिष भैंसे पर सवार होकर हनुमान जी से युद्ध के लिए चल दिए। हनुमान जी के सामने आते ही यमराज ने कहा, मूर्ख वानर, तुम काल को चुनौती दे रहे हो। मृत्यु ही सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा यही होगा, तुम वापस लौट जाओ। ये सुनते ही हनुमान जी का संयम टूट गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं अंतिम चेतावनी देता हूं, मेरी मां के प्राण वापस करो या मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आरोप। यह सुनते ही जब यमराज ने ठाके मारकर हंसते हुए कहा, अंजना के प्राण भूल जाओ वानर, पर अगर तुम यहां से जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हारा प्राण अवश्य ले लूंगा। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा यमराज के बीच ऐसा महाप्रलयंकारी युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। यमराज ने अपने सैकड़ों यमदूतों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस वानर को। और देखते ही देखते भयानक चेहरों वाले हाथों में भाले और पाश लिए लाखों यमदूत हनुमान जी पर टूट पड़े। पर उन मासूम यमदूतों को शायद पता नहीं था कि वे हनुमान जी पर आक्रमण करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करते हुए अपना रूप विशाल किया और यमदूतों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ डिच मसल दिया और कितनों को तो अपने पैरों से ही दबाकर मार डाला। हनुमान जी का ऐसा विकराल रूप देख सभी यमदूत थर थर कांपते हुए डर से इधर उधर भागने लगे। यह देख यमराज ने एक काली तलवार प्रकट कर हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर हनुमान जी इतने उग्र हो चुके थे कि यमराज का वो तलवार जैसे ही उनके पास आया वैसे ही उन्होंने उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ डीएच दो टुकड़े में तोड़ दिया। यह देख यमराज का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सोचा, यह वानर साधारण शस्त्रों से नहीं मरने वाला। और तब यमराज ने तुरंत अपने मायावी धनुष का आवाहन किया और उस पर एक ऐसा विनाशकारी बाण चलाया जो साक्षात काल का रूप था। यमराज ने जैसे ही वो भयानक बाण छोड़ा, वो बाण हवा में आते ही हजारों बाणों में बदल गया। वो हजारों बार तीव्र गति से हनुमान जी की ओर बरत चले। यह देख हनुमान जी ने भी अपनी गदा को तेजी से घुमाकर हवा में छोड़ा और तभी वो गदा अनेक दिव्य गदाओं में बदल गई और काल की भांति यमराज के उस बारह की ओर बरत चले। देखते ही देखते हनुमान जी की हजारों गदाओं ने यमराज के उन हजारों बाणों को नष्ट कर दिया। अपना यह वार खाली जाता देख यमराज बौखला उठे। उन्होंने अपनी तंत्र शक्तियों से एक भयानक काली गदा प्रकट की और अपने भैंसे से उतरकर हनुमान जी से द्वंद्व युद्ध करने लगे।
काफी देर चले। इस द्वंद्व युद्ध के बाद हनुमान जी ने एक ऐसा प्रहार किया कि यमराज दूर जा गिरे। हनुमान जी ने जैसे ही यमराज पर पुनः प्रहार करना चाहा, यमराज तुरंत गायब हो गए। हनुमान जी को समझ नहीं आया कि यमराज कहां गए। जब कुछ देर तक यमराज नहीं आए तो हनुमान जी को लगा शायद